हर्पल जियो ड्रामा बज्जो बन चुका है बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग। बज्जो की जो भाभी होती है वो जाती है छत पे और वहाँ से उसको मिल जाता है वही पासपोर्ट का चला हुआ टुकड़ा और वो लाकर नीचे दिखा देती है सबको। इस पर बज्जो पहले तो बहुत ज़्यादा हैरान और परेशान हो जाते हैं कि इसको कैसे पता चल गया, लेकिन बाद में कहती है कि मैंने नहीं जलाया, जिससे तुम्हारे पास क्या सबूत है कि मैंने जलाया। इस पर उसकी माँ कहती है कि किरण ने तुम्हें खुद देखा है ये सब कुछ करते हुए। इस पर वो पहले चुप कर जाती है और कुछ भी नहीं बोलती, लेकिन बाद में कहती है कि हाँ मैंने जलाया है और मैं तब तक ऐसे काम करती रहूँगी जब तक मुझे आप मेरी खुशियाँ नहीं नसीब होंगी, जब तक आप लोग मेरी खुशी में खुश नहीं होंगे, जब तक मुझे इस घर में खुशियाँ नहीं मिलेंगी तब तक मैं किसी को भी खुश नहीं होने दूँगी। इस बार उसकी भाभी रोने लग पड़ती है और कहती है कि हम आपकी खुशियों के कोई दुश्मन नहीं है, आप खुद ही अपनी खुशियों के दुश्मन हैं। आप में जो ये मैं है, ये मैं नहीं तुम्हारी ख़त्म होती, जब ये तुम्हारी मैं ख़त्म होगी तब तुम्हें एहसास होगा कि तुम अपनी खुशियों की खुद ही दुश्मन हो। इस बार उसका भाई बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और वो कहता है कि आपको क्या ज़रूरत है ये सब कुछ करने की, जबकि आपको सब कुछ तो मिला और आप अपनी खुशियों की खुद ही दुश्मन है, आपने खुद ही सब कुछ तबाह बर्बाद किए हैं, हम लोगों ने कुछ भी ऐसा नहीं किया था आपके साथ। वो बहुत ही ऊंचा चलाने स्टार्ट हो जाती है। इस पर बच्चों को भाई जो होता है वो उस पर हाथ उठा देता है। इस पर उसकी माँ जल्दी से उसका हाथ पकड़ लेती है और कहती है कि ये हाथ तो बहनों बेटियों की ख्वाली के लिए, उनकी इज्जत की हिफाजत के लिए उठने चाहिए, ये बेटियों को मारने के लिए नहीं उठने चाहिए। इस पर वो हाथ नीचे कर लेता है और कहता है कि अम्मा आप बच्चों को अच्छी तरह समझा दें कि वो ऐसी हरकतें बंद करते हैं वरना मैं इस घर से चला जाऊँगी। इस पर बच्चों कहती है कि हाँ चले जाओ इस घर से, हमें भी कोई ज़रूरत नहीं तुम्हारे, हम भी तुम्हारे बगैर रह लेंगे, अगर तुमने जाना है तो जाओ चले जाओ। इस पर वो जो होता है वो गुस्से में अपनी बीवी का हाथ पकड़ के चढ़ जाता है। दूसरी तरफ बच्चों कहती है कि ये इतने छोटे छोटे थे जब से मैंने इनको अपनी गोदों में खिलाया पिलाया है और आज ये मुझ पर हाथ उठाएंगे, आज ये बच्चों को मारेगी। इस पर वो बहुत ऊंचा चलाना स्टार्ट कर देते हैं। इस पर बच्चों का छोटा भाई जो होता है वो बच्चों को कहता है कि आज बच्चों अंदर चले। इस पर वो कहती नहीं दफ़ा हो, तुम भी चले जाओ यहाँ से, तुम भी मुझसे बात मत करो। इस पर उसकी माँ जो होती है वो उसके छोटे भाई का हाथ पकड़ के अंदर ले जाती है और कहती है इसको छोड़ दो। इस पर बच्चों जो होती है वो जो खाड़ी होती है वो प्लेट पकड़ के फिर बैठ जाती है और साथ में खाती रहती है, साथ में रोती है और कहती है कि ये बच्चों को मारेंगे, मैं भी इन लोगों को खुश नहीं होने दूंगी, जब तक मैं ज़िंदा हूँ मैं भी ये सब कुछ करते रहूँगी जब तक मुझे मेरे हिस्से की खुशियाँ नहीं मिल जाती। दूसरी तरफ जो होती है सना उसको देखने के लिए आती है एक फैमिली, और वो सना को कम देखते हैं लेकिन ज़्यादा उसकी प्रॉपर्टी के बारे में पूछना स्टार्ट हो जाता है। वो कहता है कि हम लोगों ने सुना था सना के 2 भाई हैं, तो वो कहती है कि हाँ, सना की माँ कहती है कि हाँ एक भाई तो यहाँ पे है, एक भाई को कुछ काम था तो इस वजह से वो अपने फ्रेंड्स के साथ बिजी है, तो वो अब वो भी आ जाएंगे कुछ देर तक। इस पर जो होते हैं वो जो लोग आए होते हैं सना को देखने के लिए, वो अपनी प्रॉपर्टी बताते हैं कि हमारे पास ये कुछ है, हमारे पास इतने बंगले हैं, हमारे पास हर शहर में प्रॉपर्टी है, हमारे पास इतनी ज़मीनें हैं, हमारे पास न्यूयॉर्क में भी एक अपार्टमेंट है, अगर ये आगे स्टडी करना चाहती है तो ये वहाँ पर जाकर रह भी सकती है और वहाँ पे स्टडी भी कर सकती है। हमारे पास तो बहुत ही पैसा है, आप लोगों के पास प्रॉपर्टी नहीं है, आप लोगों ने प्रॉपर्टी नहीं बनाई, आप लोगों के पास बिजनेस तो 2 होंगे ना, ऑफिस। तो इस पर उसका भाई कहता है कि नहीं हमारे पास एक ही ऑफिस है। इस पर वो कहते हैं अच्छा एक ही ऑफिस है, आपके पास बंगले तो होंगे ही ना, कि घर भी सिर्फ एक ही है। तो इस पर वो कहते हैं नहीं हमारे पास घर भी एक ही है। इस पर वो बहुत ज़्यादा हैरान परेशान हो जाते हैं। इस पर सना और उसका भाई दोनों ही उठ के चले जाते हैं क्योंकि उन्हें वो लोग अच्छे नहीं लगते। दूसरे दिन सना की माँ जो होती है वो पहले तो किसी के दो होटल वाले के ऊपर चिल्ला रही होती है कि मैंने हाइटी के लिए एक अलग से जगह बुक करवाई थी, लेकिन आपने फिर भी वहाँ पे किसी न किसी को बिठा दिया, जबकि वहाँ पे और लोगों का आना अलाउड नहीं होना चाहिए था, आपने अच्छा नहीं किया। दूसरी तरफ जो होता है सना का भाई वो आता है और अपनी माँ को एक गिफ्ट देता है। तो वो कहती है कि अच्छा आपको याद था, तो वो कहता है हाँ मुझे याद था, मैं कैसे भूल सकता हूँ, और वैसे भी जिम्मेदारियाँ जब पूरी करनी हो तो उसमें थैंक यू किस बात का। तो इस पर वो कहती है कि अच्छा मैंने तुमसे ये पूछना था कि कल सना के लिए जो रिश्ते वाले आए थे वो तुम्हें कैसे लगे। इस पर वो कहता है कि वो अच्छे तो थे लेकिन मुझे इतने अच्छे नहीं लगे क्योंकि आपने उनका देखा था, उनका वो ज़्यादा सना के बारे में नहीं बल्कि अपनी प्रॉपर्टी दिखा रहे थे, वो ऐसे लग रहा था जैसे कोई प्रॉपर्टी की डील करने के लिए आए हों। इस पर सना की माँ कहती है हाँ मुझे भी ऐसे ही लग रहा था। दूसरी तरफ जो धोबन होती है वो आती है और अपनी बेटी को कहती है कि जाओ मेरे लिए काफ़ा बना दो, मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब फील हो रही है। तो इस पर वो कहती है कि अम्मा बना देती है। तो इस पर वो कहती है कि हाँ तुम्हें शर्म नहीं, तुम नहीं ये कहना कि अम्मा कम कम किया करो, मैं तुम्हारा काम करवा दूंगी, मैं तुम्हारी मदद करवा दूंगी, लेकिन ऊपर से तुमने वो रिश्ता भी आया तो तुमने रिश्ते के लिए भी इनकार कर दिया। इस पर वो कहती है कि आपको बस लोगों की बातें नज़र आते हैं और वो रिश्ते वाले नज़र आ रहे हैं, आपको अपनी बेटी की खुशी नज़र नहीं आ रही। तो वो कहती है कि अब वो काम तो करता नहीं, मैं तुम्हारी शादी उसके साथ कैसे करवा सकती हैं, बच्चों के भाई के साथ। तो इस पर वो कहते हैं कि उसने काम स्टार्ट तो वो ढूंढ तो रहा है, तो उसको कहने कोई काम मिल जाएगा तो वो कर भी लेगा, और उसने वैसे भी मुझे कहा है। तो इस पर वो कहती है कि अच्छा ठीक है मैं तुम्हारी करवा दूँगी, जाओ आगे कहवा बना के लाओ। इस पर वो कहते हैं कि मैं बहुत ही अच्छा सा आपके लिए कहवा बना के लाती हूँ। दोपहर की बेटी जो है होती है वो अंदर चल जाती है, बाद में दोपहर जो होती है वो सोचती है, वो कहती है वो कभी भी काम नहीं कर सकता, अगर तुमने उससे शादी कर भी ली तो दूसरे दिन ही तुम्हें एहसास हो जाएगा कि तुम्हारी खुशियाँ कहाँ ख़त्म हो गई हैं, क्योंकि उनके घर कोई भी खुश नहीं रह सकता। अगर आप लोगों को ड्रामा बच्चों पसंद है और उसके बारे में न्यू न्यू अपडेट जानना चाहते हैं तो मेरे चैनल को लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।